ओम शांति। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, वरना ना उनकी मनसा में किसी के लिए अशुद्ध संकल्प आता है, ना अशुद्ध भावना है, ना वो वाचा से कड़वा बोलते हैं, ना कर्म ना कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे किसी को दुख हो। वो मनसा से भी सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वाचा का भी सदुपयोग करते हैं, अच्छी भाषा में बात करते हैं, और कर्म ना कोई भी किसी की भी जो जरूरत होती है वो पहले सहयोग देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो दूसरे को तो सुख मिलता ही है। मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। स्टूडेंट लाइफ देखो, एक बच्चे घर में पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, कितनी सारी आत्माओं के बीच में रहते होंगे ना, हॉस्टल में रहते होंगे ना। तो हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं, तो किसी की अपनी मर्जी नहीं चल पाती थी। हर कोई वहां पे एक चीज सीखता है, क्या? एडजस्टमेंट। हर एक अपने अपने अलग अलग स्वभाव संस्कार के साथ आया है, लेकिन सब मिलके कैसे रहते हैं कि उनको पता है कि हम सबकी क्या है, ये स्टूडेंट लाइफ है। हर एक का भाव स्वभाव अलग अलग होगा, तो वो एक दूसरे के बीच में फंसते नहीं है जाके। उनको पता है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, पढ़ना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना। ये टेम्परेरी एक ट्रेन में मिले हुए यात्री हैं, उनकी बुद्धि में तो क्लियर है कि 5 साल हमको साथ में रहना है, तो कैसे रहना है। हमारी बुद्धि में क्लियर है कि हमको सिर्फ संगम युग पर साथ रहना है, तो कैसे रहना है। गुटके खाते रहना है, लड़ते झगड़ते रहना है, लून पानी होके रहना है, शीरखंड होके रहना है, चॉइस आपकी है, कैसे रहना है। खुश वही आत्मा रहती है जो अपने आप को मोल्ड करना जानती है और हर एक के स्वभाव संस्कार के हिसाब से खुश रहना सीखती है। किस में कमियां नहीं है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, सब में तो है, तभी तो यहां बैठे हैं। संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं, कर्मातीत अवस्था तो आई नहीं, अभी हमारी तो नहीं आई ना। तो माना हम सबको मिलजुल के प्यार से शीरखंड होकर, लून पानी नहीं, शीरखंड होकर। स्टूडेंट लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा शिक्षाओं से भरपूर होती है। अपने जीवन में वो शिक्षा भर रहे होते हैं, फिर बाद में जीवन जीते हैं वो, कि जितना उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में सीखा या जिसके आधार पर उन्होंने वो प्राप्ति की, फिर वो प्राप्ति उनका जीवन आगे शुरू करती है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें सीखने का बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद तो सारी जिंदगी वही चलाते हैं जो सीखा होता है, पर असली जिंदगी शुरू ही तब होती है। और दूसरे समझते हैं कि यही बस इतना ही काफी है, तो कहीं सुसाइड कर लेते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ कैसे है, जब वो सीखने वाली पोजीशन है। हम सब स्टूडेंट हैं, हम कितने लकी हैं कि इस जीवन में वापस से स्टूडेंट बन गए हैं। वापस से पढ़ाई करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, कुंडली चलती है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर सारा दिन में पढ़ाई भी करते हैं, विचार सागर मंथन भी करते हैं, उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा आप एंजॉय कैसे करेंगे। 4 बार आपने किसी की बात को बुरा नहीं माना, 5वीं बार मान लिया, बात तो वहीं आ जाती है। जब तक बात का स्वरूप नहीं बदलेंगे ना, तो परिवर्तन नहीं आता। कहीं कहते एक बार हमने माना, चलो जी मजाक में कह रहे हैं, दूसरी बार हमने माना, चलो जी कोई नहीं, इनकी नेचर, तीसरी बार हमने माना, चलो कोई बात नहीं, हंसी बात, और चौथी बार क्यों कह रहे हैं मेरे को ये बार बार। जो 3 बार था वो भी तो आपकी नोटबुक में कैद है फिर, क्योंकि नेगेटिव चीजें हमेशा स्टोरेज में चली जाती है, इसीलिए हमारा स्वभाव संस्कार बदल जाता है, हम गुटके खाते हैं। जब पहली बार में ही माना कि ये सब अच्छे से अच्छा है, जो भी है, हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार है। दैवी गुण कहाँ दिखाने होते हैं, जहां अवगुण होते हैं। सत्संग में तो एक सारे प्रजा भी दैवी गुणों से संपन्न है, राजा भी दैवी गुणों से संपन्न है, एक न्यूट्रल लाइफ चल रही है, और वो बड़ी फास्ट चलेगी, क्विक, यूं पता ही नहीं चलने 2500 वर्ष गए कहाँ, बाद में पता चलते हैं 2500 वर्ष।
अभी ये जो संगम है ये एकदम भाग रहा है, लेकिन आपको अवगुण और गुणों के बारे में तो पता है। धारण कहाँ करने हैं दैवी गुण? यहाँ प्रैक्टिकल। तो हमारी तो ये स्टूडेंट लाइफ है, इसमें हमें अपार खुशी रहनी चाहिए, घुटके नहीं खाने चाहिए। अच्छा, ओम शांति।